हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सी लैंग्वेज का एक और नया वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सी लैंग्वेज के अंदर बेसिकली हमारे पास थ्री टाइप्स के जो हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एंड ऑपरेटर, सेकंड वन इज़ और ऑपरेटर एंड द थर्ड वन इज़ नॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये तीन तरह के हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं? अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस जो हैं वो चेक करनी हो, या फिर हम ये चाहते हैं कि सारी कंडीशंस के ट्रू होने पर ही हमारा जो इफ ब्लॉक है वो चलना चाहिए, या फिर मल्टीपल कंडीशंस में से सिर्फ एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो तब भी हमारा ब्लॉक जो है वो चले, और या फिर हम किसी कंडीशन को रिवर्स करना चाहते हैं तब हम इन तीन कंडीशंस में लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो वन बाय वन हम सभी लॉजिकल ऑपरेटर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना जो कोड है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी है और इसको हमें इंक्लूड करना पड़ता है अपने फाइल के अंदर। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे मेन फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंट मेन, और यहाँ पे इसके अंदर मैं रिटर्न करवा दूँगा 0 को। ठीक है, तो अब लेट्स से मैं किसी स्टूडेंट के मार्क्स के अकॉर्डिंग उसकी जो पोजीशन है या फिर उसके जो ग्रेड्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा? ठीक है, तो यहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लेट्स से सबसे पहले मैं लिखूँगा, यहाँ पे मार्क्स एंटर करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट एफ एंटर मार्क्स, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे स्लैश एन डाल दूँगा और यहाँ पे सेमीकोलन डाल दूँगा, और यहाँ पे मैं अब यूज़र से इनपुट करवा लूँगा जो भी स्टूडेंट के मार्क्स होंगे। यहाँ पे लिखूँगा परसेंटेज डी, और यहाँ पे लिख दूँगा एड्रेस ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो ये नीचे आ गया, चलिए कोई बात नहीं, इसको कट किया। कट करने के बाद इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये मार्क्स यूज़र के स्टूडेंट के एंटर हो गए। अब लेट से यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन सबसे पहले चेक करूँगा। यहाँ पे लिखूँगा इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 90। ठीक है, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 90, देन यहाँ पे क्या प्रिंट करवा दें? तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा प्रिंट एफ लेट से ए प्लस ग्रेड। ठीक है, ए प्लस ग्रेड। अब हमारे पास यहाँ पे नीचे मल्टीपल कंडीशंस आ गई। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस हम यहाँ पे चेक करेंगे कैसे। यहाँ पे लिखूँगा एल्जिफ, यहाँ पे लिखूँगा एल्जिफ। अब यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स, इफ़ मार्क्स, अगर मार्क्स जो हैं वो 70 से ग्रेटर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एंड मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 90। 90 नहीं, यहाँ पे हम 89 कर देते हैं, और यहाँ पे मैं लिखूँगा ग्रेटर देन इक्वल टू 90। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 89। मतलब कि अगर हमारे जो मार्क्स हैं स्टूडेंट के वो 70 से ग्रेटर हैं या 70 के इक्वल हैं। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी कंडीशन कि मार्क्स जो है वो 89 के इक्वल है या फिर 89 से कम है। तो यहाँ पे मैंने एक तरह से इंटरवल दे दिया कि अगर हमारे मार्क्स जो है वो 70 और 89 के बीच में है। ठीक है, 70 इंक्लूड है, यहाँ पे 70 और 89 दोनों इंक्लूड है। अगर ये दोनों नंबर, या फिर हम यहाँ पे लेस देन 90 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेस देन 90। ये आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, कन्फ्यूजिंग लग रहा है, तो यहाँ पे हम 90 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड मार्क्स इज लेस देन 90, मतलब कि अगर हमारे मार्क्स जो हैं वो 70 और 90 के बीच में है। तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस आ गई। यहाँ पे हमने वैसे हम सिर्फ एक कंडीशन ही लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करें तो हम यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट एफ करवा दूंगा प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट्स से ए ग्रेड। ठीक है, ऐसे ही मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ऐसे ही मैं इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे हम 50 to 70 यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे
लेट्स से 30 टू 50, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में एल्स ब्लॉक हमारा होगा, ठीक है। इसके अलावा तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ए ग्रेड, और यहाँ पे मैं लिखूँगा मार्क्स इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड मार्क्स इज लेस देन 70, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, मार्क्स 50 और 70 के बीच में आ गए। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा ग्रेटर देन इक्वल टू लेट्स से 30, और यहाँ पे मार्क्स इज लेस देन 50, ठीक है। तो यहाँ पे 50 और 70 के बीच में यहाँ पे मैं बी ग्रेड लिख दूंगा, और यहाँ पे 30 और 50 के बीच में यहाँ पे सी ग्रेड लिख दूंगा। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं फेल, ठीक है। तो फेल कर देते हैं जिस भी स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 30 से कम है। तो ये हमारी कंडीशंस हो गई। अगर मैं इसको रन करूं प्रोग्राम को, तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम को सबसे पहले क्या करूँगा, कंपाइल करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जीसीसी लॉजिकल ऑपरेटर्स सी, तो ये इसने एरर दे दिया, ओके। तो यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया, माई बैड। तो यहाँ पे इसको मैं सेव करके दोबारा से इसको कंपाइल करूँगा, तो ये कंपाइल हो जाएगा। अगर मैं इसको एंटर करूँ तो लेट्स से अगर मैं 90 से ग्रेटर मार्क्स यहाँ पे एंटर करूँ, लेट्स से मैंने 94 कर दिए, तो एंटर प्रेस करूँगा तो ये बोल रहा है A+ ग्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही कंडीशन दी थी, यहाँ पे हमने कुछ लॉजिकल ऑपरेटर का यहाँ पे यूज़ नहीं किया था। अगर मैं लेट्स से कोई और यहाँ पे कंडीशन दूँ, लेट्स से मैंने 75 मार्क्स यहाँ पे एंटर कर दिए। अब ये वाली कंडीशन चेक करेगा, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ठीक है। ये 75 है, ग्रेटर देन 70 है, तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई। उसके बाद ये एंड ऑपरेटर है, तो ये दूसरी कंडीशन भी चेक करेगा। ये चेक करेगा मार्क्स इज लेस देन 90, तो 75 जो है वो 90 से कम भी है, तो मार्क्स हमारे 70 से ज़्यादा है, 90 से कम है, तो दैट मीन्स कि ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। एंड में क्या होता है कि ये दोनों कंडीशन को चेक करता है, किसी एक कंडीशन को चेक नहीं करता। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब भी इसका जो रिजल्ट है वो ट्रू आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ तो ये वाला ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये ए ग्रेड को यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। तो ये देखिए इसने क्या प्रिंट करवा दिया, ए ग्रेड, ठीक है। अगर मैं कुछ भी नहीं यहाँ पे एंटर करता, लेट्स से मैंने 20 एंटर कर दिया, ठीक है। अब 20, ये देखो इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, ठीक है। 20 ना तो 70 से ग्रेटर है, ना ये 50 से ग्रेटर है, ना ये जो है वो 30 से ग्रेटर है, ठीक है। ये सबसे कम है, तो इसका मतलब इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो ये हमारा एल्स ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये बोल देगा फेल, ठीक है जी। तो एक बार मैं एक और तरीके से आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे काम करता है जो हमारा एंड ऑपरेटर होता है। तो लेट्स से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ठीक है, इनको यहाँ से हटा देता हूँ। मैं सिंपली आपको यहाँ पे सिर्फ ब्लॉक्स का ही यूज़ करता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इनको यहाँ से हटा दूँगा, ठीक है। इसको यहाँ मैं जो ये कंडीशन है, ये सारी कंडीशन यहाँ से हटा दूँगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से सारी कंडीशन हटा दी। मैं सिंपल वे में अब आपको बताता हूँ कि कैसे लॉजिकल ऑपरेटर जो हैं वो काम करते हैं। तो एंड ऑपरेटर के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सभी कंडीशंस ट्रू होंगी तब ये हमारा जो रिजल्ट है एंड ब्लॉक का वो ट्रू आता है, ठीक है। अब लेट्स से सी लैंग्वेज के अंदर हमेशा क्या होता है, अगर मैं इस पैरेंथेसिस के अंदर कोई नंबर पास करूँ, ठीक है, तो सी लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, अगर मैं 0 पास करूँ तो 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स, ठीक है। अब 0 के अलावा मैं कुछ भी पास करूँ, 0 के अलावा अगर मैं कोई भी नंबर पास कर दूँ, लेट्स से मैंने 2 कर दिया या 75 कर दिया, ठीक है, तो 0 के अलावा अगर मैं कोई भी नंबर यहाँ पे एंटर करूँगा तो उसका मतलब क्या होगा, ट्रू होगा, और अगर मैं 0 एंटर करूँगा उसका मतलब क्या होगा, फॉल्स होगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो एंड ऑपरेटर होता है, अगर सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तब भी इसका रिजल्ट है वो ट्रू होगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स से मैंने 1 एंटर किया, 1 का मतलब क्या है कि ये ट्रू है, मतलब कि इफ कंडीशन यहाँ पे
ट्रू है। अगर मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करूं तो इफ़ का जो ब्लॉक है ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसको सबसे पहले सेव करूंगा। सेव करने के बाद इसको यहाँ पे मैं रन करूंगा तो ये देख लीजिए ये बोल रहा है इफ़ ब्लॉक, मतलब कि ये चल रहा है। तो 1 का मतलब क्या हुआ, ट्रू हुआ। तो ये तभी चल रहा है अगर इसकी कंडीशन ट्रू होगी, तो दैट मीन्स 1 का मतलब क्या है, ट्रू है, तो ये चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे 0 पास कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे 0 पास कर दूँ, 0 पास करके यहाँ पे मैं इसको चलाऊं, ठीक है, इसको पहले कंपाइल करूं, कंपाइल करके इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करूं तो ये देखिए ये चला नहीं। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, तो दैट मीन्स कि 0 का मतलब क्या है, फॉल्स है। ठीक है, इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो रही थी इसलिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ 1 एंड 1, ठीक है, अगर मैं 1 एंड 1 लिख दूँ तो दैट मीन्स कि 1 का मतलब क्या है, ट्रू है, इस वाले 1 का मतलब भी क्या है, ट्रू है। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही हैं और हमने यहाँ पे बीच में कौन सा ऑपरेटर लगाया है, एंड ऑपरेटर। तो एंड में क्या होता है, अगर सभी कंडीशन ट्रू होंगी तब भी हमारा जो रिजल्ट है वो ट्रू आएगा। अब मैं अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करूँ, एग्जीक्यूट करके इसको कंपाइल करूँ तो यहाँ पे ये चला नहीं। ओके, मैंने इसको सेव ही नहीं किया प्रोग्राम को, सॉरी। मैं दोबारा से इसको कंपाइल करूँगा, कंपाइल करने के बाद अब इसको दोबारा से मैं यहाँ पे रन करूँगा। तो जैसे मैं रन किया ये देखिए ये बोल रहा है इफ़ ब्लॉक, तो दैट मीन्स कि ये ट्रू है, ये भी ट्रू है और इसके बीच में एंड है। तो जो दो सभी कंडीशन ट्रू है इसलिए हमारा जो इफ़ ब्लॉक है वो चल गया। अब लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 0 पास कर दूँ, यहाँ पे 0 पास कर दूँ, अब एक कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तो एंड ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि सभी कंडीशन ट्रू नहीं है। ठीक है, एक कंडीशन ट्रू है, एक फॉल्स है, तो एंड ऑपरेटर क्या रिजल्ट रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इफ़ में क्या है, फॉल्स है, तो दैट मीन्स कि ये हमारा जो प्रिंट स्टेटमेंट जो है हमारी ये नहीं चलेगी। ठीक है, अगर मैं इसको कंपाइल करूँ, कंपाइल करके इसको रन करूँ तो ये देखिए ये नहीं चली, दैट मीन्स कि ये हमारा रिजल्ट जो है वो फॉल्स हो रहा है, क्योंकि इसमें से एक कंडीशन फॉल्स है, इसलिए एंड ऑपरेटर क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे और ऑपरेटर यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है, तो और ऑपरेटर क्या करता है, अगर मल्टीपल कंडीशंस है हमारे पास और मल्टीपल कंडीशंस में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, तो और ऑपरेटर फॉल्स कब रिटर्न करता है, अगर सारी कंडीशन ही फॉल्स होंगी तब और ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर सभी कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर सारी ट्रू होंगी तो ट्रू ही रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पे रन करूँ तो ये हमारा और ऑपरेटर है। अगर इसको सेव करके यहाँ पे रन करूँ और इसको कंपाइल करूँ, इसको रन करूँ तो ये देखिए अब ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है इसलिए ये यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर मैं ये भी फॉल्स कर दूँ, इसको भी 0 कर दूँ, दोनों को फॉल्स कर दूँ तो अब ये फॉल्स रिटर्न करेगा और हमारा जो इफ़ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये देखिए अब यहाँ पे ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ठीक है, अगर मैं दोनों को 1 कर दूँ तो अब तो सारी कंडीशन थी यहाँ पे ट्रू हैं, तो इस केस में हमारा जो और ऑपरेटर है वो यहाँ पे ट्रू ही रिटर्न करेगा। ये मैंने इसको कंपाइल किया और अब इसको रन किया तो ये देख लिया अब ये चल रहा है। ठीक है, तो और ऑपरेटर कब फॉल्स रिटर्न करता है, जब सारी कंडीशन ही हमारी फॉल्स हो जाएं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेटर है वो है हमारा नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ये ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। अगर मैं यहाँ पे नॉट लगा दूँ इसके आगे, अब अगर 1 का मीनिंग वैसे क्या होता है, 1 का मीनिंग ट्रू होता है, या फिर 0 के अलावा मैं कुछ भी पैरेंथेसिस में लिखूँ कंडीशन में वो क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो ट्रू होने पर क्या होता है, हमारा जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ, दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद रन किया, अब ये चल रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है। लेकिन अगर मैं इसके आगे नॉट ऑपरेटर लगा दूँ तो इसने क्या करा, इसने ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो नॉट ऑपरेटर उसको फॉल्स कर देगा और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो नॉट ऑपरेटर उसको ट्रू कर देगा। अब पहले केस में हमारा जो इफ ब्लॉक है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा था, लेकिन अभी मैंने इसके आगे फॉल्स लगा दिया, नॉट ऑपरेटर लगा दिया, तो ये अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कंपाइल करूँ, कंपाइल करने के बाद इसको दोबारा से रन करूँ तो ये देखिए अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि इसने ट्रू को नॉट ने क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ, ठीक है, 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है, तो ये
पहले तो नहीं चलेगी, क्योंकि अभी हमारी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। ये देखिए यहाँ पे ये नहीं चली क्योंकि कंडीशन हमारी फॉल्स है। लेकिन फॉल्स के आगे अगर मैंने नॉट लगा दिया, फॉल्स के आगे अगर मैंने नॉट लगा दिया तो ये क्या करेगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो अब हमारा जो ब्लॉक है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू कंडीशन को फॉल्स कर देता है, फॉल्स कंडीशन को ट्रू कर देता है। तो गाइज ये थे हमारे 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग। फर्स्ट वन इज एंड, सेकंड वन इज और, थर्ड वन इज नॉट। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।